कि इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है चोमू से, जहां पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पठान मोहल्ले में अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। 25 दिसंबर को पुलिस पर पथराव हुआ था और अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस, जिस पर यह हमला हुआ, पथराव किया गया। इस मामले में 70 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए थे और अब देखिए किस तरह से अब उन आरोपियों के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। चोमू से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 4 तस्वीरों से आप समझिए किस तरह से इन अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। और साथ ही 25 दिसंबर की आपको वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब यहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर किस तरह से पथराव किया गया था। 70 लोगों की, 70 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में। और चलिए अब सीधा मैं अपनी सहयोगी केजे श्रीवत्सन का रुख कर रही हूं। वो इस वक्त स्पॉट से मौजूद है जहां पर इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। केजे दिखाइए जरा तस्वीरें। अवैध निर्माण पर चलता ये पीला पंजा, कार्रवाई जिस तरह से उन आरोपियों के खिलाफ की जा रही है, जनता किस तरह से देख रही है? केजे, आवाज पहुंच रही है आप तक? केजे तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिलहाल इन 4 तस्वीरों से समझिए। शुरुआत ये 25 दिसंबर से होती है, जब अतिक्रमण हटाने गए पुलिस बल पर आप देखिए किस तरह से पथराव होता है। बस उसी के बाद से अब यहां इस कार्रवाई की जो वो जिस तरह से पुलिस बल पर अटैक किया गया, अब उसी का अंजाम उन आरोपियों को भुगतना पड़ रहा है। पहले तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो ही रही है, अब अवैध निर्माण जो इन 70 आरोपियों के थे, अब उन पर इस बुलडोजर एक्शन के जरिए और सजा देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। केजे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केजे, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, बिकॉज तस्वीरें अगर आप दिखा पाए किस तरह से इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है, कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि नोटिस दिया गया था, कोई जवाब नहीं मिला और अब ये पीला पंजा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ चोमू के इमाम चौक स्थित हाजी कॉलोनी में और यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य कर जाए। ये मोहम्मदी होटल है, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण मतलब हटाने की कोशिश की गई है और चोमू प्रशासन की यही कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा अभियान हो जाए। यहाँ आप एक बार नजारा देखिएगा कि क्यों हटाया जा रहा है इसे, क्योंकि ये लोग वही हैं जब पिछले शुक्रवार जब 25 दिसंबर की रात को, आधी रात को इन्होंने पुलिस बल पर पथराव किया था, जब एक मस्जिद के पास पुलिस के लोग अतिक्रमण हटाने गए थे क्योंकि उससे ट्रैफिक में परेशानी हो रही थी। तो ऐसे में पुलिस को भी इन पर सख्ती करनी पड़ी। 2 दिन इंटरनेट बंद रहा था। उसके बाद जो आरोपियों की पहचान की गई, तो आरोपियों के 110 आरोपियों की पहचान की गई है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। उनके घरों से अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया गया था और 3 दिन का वक्त 31 तारीख को खत्म हो गया। कई लोग थे जो इस नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और आज यहाँ पर आखिरकार ये पीला पंजा चल ही रहा है। यहाँ पर ये जितनी भी दुकानें देखेंगे, जितने भी घर हैं, ये आपको सब तोड़ते हुए नजर आ रहा है। ये है पीला पंजा जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। और आज जुम्मा भी है और 25 दिसंबर को भी जुम्मा ही था, यानी कि शुक्रवार का दिन ही था। तो और उस दिन यहाँ पर पथराव हुआ था, लेकिन आज अब देखिए ये इनके घर, मोहल्ले, बाहर जितनी भी दुकानें हैं और यहाँ पर किया जा रहा है। ये मोहल्ले के लोगों को देखिए, अपने अपने घरों के ऊपर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं इस कार्रवाई को, क्योंकि ज्यादातर ये लोग वही हैं जिनके परिवारों के किसी न किसी को पुलिस ने कार्रवाई की थी अवैध रूप से पत्थरबाजी करने के आरोप में। तो अब ये ऊपर खड़े होकर सब देख रहे हैं। पूरा मोहल्ला हाजी कॉलोनी है, इमाम चौक का इलाका है ये, चोमू का, जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है ये पूरा इलाका और वहां पर विभाग की ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर जारी है। मैं कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। कितने अतिक्रमण हटा लिए गए अब तक? सर, कितने अतिक्रमण हटा लिए गए हैं, कुछ अंदाजा? नहीं है सर, हमारे को नहीं। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे कोशिश करता हूँ, ये अधिकारी हैं यहाँ पर नगर पालिका के और इनकी कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा अतिक्रमण हट जाए। किस तरह का अतिक्रमण? ड्राइवर हूँ, किस तरह के अतिक्रमण? ड्राइवर हूँ मैं। तो ये देखिए अतिक्रमण हटवाने में फिलहाल तो ये जुटे हुए हैं, बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन वीडियोग्राफी भी बाकायदा अधिकारियों द्वारा की जा रही है ताकि
किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो या कुछ ना हो। इमाम चौक का इस इलाके से अतिक्रमण हटाना बड़ा संकेत दे रहा है। नए साल की पहली कार्रवाई राजस्थान सरकार ने बुलडोजर से शुरू की है। नए साल में प्रेमचंद बैरवा का भी राजस्थान पोस्ट आ गया है बुलडोजर सामने। एक्शन सीधा संदेश केजे वो कह रहे हैं भाई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए बड़ा संदेश है, ये कानून से ऊपर कोई नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही थी कि कानून करने वालों पर अब फूल नहीं बरसेंगे बल्कि बुलडोजर उन पर एक्शन होगा, कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री ने किया, डिप्टी सीएम की तरफ से ये बात आई है। और यहाँ पर एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये पूरी कार्रवाई का यहाँ पर ये नगर निगम के अधिकारी हैं और यहाँ पर पूरे मोहल्ले में जितने भी अवैध अतिक्रमण होंगे सबको हटाया जाएगा और सबको नोटिस दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। और सुबह दुकान खुलने से पहले ये पूरी कार्रवाई शुरू हो गई थी ताकि दुकान में लोगों की भीड़, दहशत, इस तरह की बात ना आए। तो ऐसे में इनसे भी बातचीत करता हूँ। ये अवैध अतिक्रमण है आप लोगों का, ये कह रहे हैं? नहीं साहब, अवैध नहीं है, ये तो बदले की भावना से हो रहा है जो भी हो रहा है। क्यों किया जा रहा है ये यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ को कोई ना तो किसी को नोटिस दिए ना कुछ दिया, ऐसे ही आ गई तो तोड़ फोड़ करने। अचानक से आए सुबह। जो बोल रहे 3 दिन का नोटिस दिया था कुछ जगह पे, महल्ले में किसी मकान, इस मकान इधर, यहाँ किसी को भी नहीं दिया नोटिस। तो ये कह रहे हैं कि कम से कम इस मोहल्ले में तो किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ लोग अपने स्तर पर देखिए वहां से हटा रहे हैं, अपनी दुकानों से अब भी हटा रहे हैं कुछ लोग। कोशिश यही है क्योंकि ये जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो चलिए ठीक है, ये जरूरी आप भी है। लगातार बने रहिएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर एक्शन तेज गति से, रफ्तार से यहाँ होता हुआ दिख रहा है। हालांकि लोगों का कहना अलग है कि उन्हें किसी तरह का नोटिस मिला नहीं, जबकि यहाँ पर प्रशासन कह रहा है कि 3 दिन का नोटिस थमाया गया था और उसके बाद ही जाकर ये कार्रवाई हुई है। बहरहाल